हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th इंग्लिश रिपोर्ट राइटिंग। इन प्रीवियस वीडियो हमने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय अपने को किन किन बातों को माइंड में रखना होता है और हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। तो उसी टॉपिक को टू भी कंटिन्यू करते हुए आज हम एक रिपोर्ट आपके सामने लिख के देखेंगे किस तरह से एक रिपोर्ट को लिखा जाता है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर रैंडमली एक क्वेश्चन लिया है, पहले अपन क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट के अंदर अपने को कौन कौन से फैक्ट्स और कौन कौन सी बातों को लेना उचित रहेगा। तो अपना क्वेश्चन ये है कि यू आर रीना, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। कल्पना करिए कि आप राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्टर हैं और आपका नाम रीना है। ठीक है, ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अपने को रिपोर्ट में ये मेंशन करना होता है, अपन फॉर्मेट के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि राइट अ रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों के अंदर अपने को लिखना है ऑन अ बैंक रॉबरी दैट टुक प्लेस इन योर सिटी, कि आपके शहर के अंदर एक बैंक रॉबरी हो गई है, बैंक को लूट लिया गया है और इस बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और वो रिपोर्ट न्यूज़पेपर के अंदर अगले दिन प्रिंट होने वाली है। तो सीधी सी बात है कि अगर रॉबरी हुई है और रिपोर्टर ने अगर इसको लिखा है तो रिपोर्टर ने सारे जो फैक्ट्स हैं वो पहले कलेक्ट किए होंगे कि किस तरह इस रॉबरी ने अंजाम दिया है। तो इसके बारे में डिटेल से उनको या तो बैंक के मैनेजर ने या किसी बैंक के पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने उनको सारी डिटेल प्रॉपरली दी होगी। अब इमेजिन करते हैं कि अपने को रिपोर्ट लिखनी है तो आप खुद कल्पना कर सकते हो कि आखिर क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि कोई गाड़ी में बैठ के 4-5 लोग आए होंगे जिन्होंने मुंह पे मास्क वगैरह पहन रखे होंगे, हाथ में उनके गन होगी। उसके बाद वो गाड़ी से उतरे होंगे, गाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम गार्ड को अपने रास्ते से हटाया होगा, कैसे भी करके उसको मार के भले उसको इंजर्ड करके। गार्ड को करने के बाद वो अंदर एंट्री कर गए होंगे। एंट्री करने के बाद उसने क्या करा होगा, रॉबर्स ने अपनी जो उनके पास गन्स वगैरह होगी उस गन्स को सबकी तरफ आगे कर दिया होगा और बोल दिया होगा कि अगर कोई मूवमेंट करेगा या अलार्म को बजाएगा, अलार्म करेगा तो उसको शूट कर दिया जाएगा। तो ऐसा करने से सब जने डर गए होंगे। डरने के बाद फिर उन रॉबर्स ने उन सबको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एक जगह पर बांध दिया होगा या कमरे में बंद कर दिया होगा। उसके बाद उन्होंने बैंक से जो भी अमाउंट उनको लेना होगा वो लूट लिया होगा। लूटने के बाद वेरी फास्ट उन्होंने क्या होगा, वापस अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए होंगे और वहाँ से निकल गए होंगे। तो ये नॉर्मली घटना मेरे हिसाब से बैंक रॉबरी में अक्सर अपन ने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, ऐसा आता है। साथ ही फिर आगे की रिपोर्ट में लिखा जाता है कि पुलिस के अंदर इसका केस वेस कर दिया गया है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत वगैरह नहीं मिला है। तो नॉर्मली ये एक रिपोर्ट है जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताइए। अब इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखना होगा अपने को टाइटल या हेडिंग जिसका नेम है अ बैंक रॉबरी। उसके जस्ट नीचे मैंने कहा था कि किसने लिखा है और वो किस पोस्ट पर है। तो रीना ने लिखा है तो बाय रीना, रिपोर्टर, राजस्थान पत्रिका, यहाँ तक अपन ने लिख दिया। देन अपने को लिखना होता है डेट और प्लेस और डेट। तो ये कोटा का हादसा है और 25 जुलाई के दिन ऐसा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं कि अपनी जो रिपोर्ट है वो किस तरह से स्टार्ट हुई होगी कि देयर वॉज अ बैंक रॉबरी इन द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ द सिटी येस्टरडे, यानी कि सिटी के जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें कल एक बैंक रॉबरी हो गई। उसमें क्या हुआ, अ ब्लू कलर्ड कार स्टॉप्ड एट द गेट, एक ब्लू कलर की कार आके गेट के ऊपर रुकी। देयर वर 5 रोबर्स इन इट, उसके अंदर 5 लुटेरे थे। ठीक है, दे हैड मास्क ऑन देयर फेसेस, उन सब के चेहरों पर मास्क लगे हुए थे। स्टोरी देखो मैंने बताई कुछ उस तरह से चल रही है, उन सब के चेहरे पर मास्क लगे हुए थे। दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में बंदूकें थी। आखिर रॉबरी करने आए तो नहीं लकड़ी लेके आ जाएंगे, बंदूक लेके जाना पड़ेगा, वरना 2 तमाचे उनके रखे, उनके पास जो हो वो भी ले लेवे। तो उनके सबके हाथ में क्या थी, गन्स थी। दे एंटर्ड द बैंक, उसके बाद उन्होंने बैंक के अंदर एंट्री करी। तो सबसे पहले फेस किसको किया उन्होंने, दे हिट द गार्ड, उन्होंने गार्ड को हिट किया, गार्ड को मारा। ऑन द हेड, उसके माथे पे, सिर के ऊपर उसको मारा ताकि वो बेहोश हो जाए। ही फेल डाउन, और जैसे उसके सिर पर चोट मारी तो गार्ड नीचे गिर गया। हिज हेड वॉज ब्लीडिंग, उसके सिर से खून निकलने लग गया, मतलब वो बेहोश जैसा हो गया। दे थ्रेटेन्ड टू शूट एनीवन हु ट्राइड टू रेज एन अलार्म, इसके बाद उन्होंने धमकी दी सबको, जहाँ पर जो भी लोग थे अंदर बैंक के अंदर, उन सबको धमकी दी कि अगर किसी ने भी चालाकी से
अलार्म बजाने की कोशिश करी या कुछ मूवमेंट किया तो आपको गोली मार दी जाएगी, ऐसा उन रॉबर्स ने अंदर जाने के बाद बोला। दे लॉक्ड द स्टाफ इन अ रूम, उसके बाद क्या किया, जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उन सबको ले जाके कमरे में बंद कर दिया ताकि वो कुछ नहीं कर पाए, बंदूक के दम पे सारा काम हो रहा है। उसके बाद इट इज़ रिपोर्टेड, अब आगे लिखा हुआ कि ऐसा रिपोर्ट किया गया कि दैट दे लूटेड मोर देन 5 लाख रुपीज़, ऐसा अनुमानित बताया जा रहा है कि हमको सूचना मिली कि लगभग लुटेरे जो है वो 5 लाख रुपए के आसपास या उससे भी ज़्यादा पैसे वो बैंक से लूट कर चले गए हैं। देन दे ड्रो द कार एट हाई स्पीड, उसके बाद वो कार में बैठे और कार को बहुत तेज गति से उन्होंने वहाँ से भगा दिया। द पुलिस आर ट्रेसिंग, सो द पुलिस आर ट्राइंग टू सोल्व द केस, पुलिस जो है इस केस को सोल्व करने की कोशिश कर रही है। जैसा हर बार अपन देखते हैं पुलिस सबसे एंड में आती है, तो वो पुलिस क्या कर रही है, केस को सोल्व करने का एफर्ट कर रही है, कोशिश कर रही है, बट लेकिन वही हर बार की तरह अपने को निराशा हाथ लगती है कि बट नो क्लू हैज़ बीन ट्रेस्ड आउट येट, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया है। ये बहुत निराशा की बात है, जैसा हर बार होता है, हर इवेंट में होता है। होप करता हूँ कि आपको आज का ये रिपोर्ट राइटिंग में एक क्वेश्चन जो अपन ने उठाया है रेंडमली, ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर के अंदर जो सारे न्यूज़ वगैरह आती है वो एक तरह की रिपोर्ट ही होती है। आप उनसे इंस्पायर होकर उनसे रिपोर्ट लिखने की एफर्ट करना, और आपकी गाइड वगैरह में और बहुत सारी रिपोर्ट्स होगी, आप उनकी प्रैक्टिस भी करना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।